नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। ओवेरियन कैंसर महिलाओं में होने वाला एक खतरनाक कैंसर है। ये बीमारी शरीर में तब विकसित होती है जब ओवरी और फैलोपियन ट्यूब के आसपास असामान्य कोशिकाएं यानी सेल्स बढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे फैलने लगते हैं। ये प्रक्रिया एक कैंसर वाला ट्यूमर बनाती है जो कि खतरनाक होने पर शरीर के बाकी अंगों में भी फैल सकता है। आज हम आपका डॉक्टर कार्यक्रम में इसी खतरनाक बीमारी के बारे में बात करेंगे। हमारा उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं ओवेरियन कैंसर के शुरुआती लक्षणों की पहचान कर सकें और समय पर उसका इलाज कराने के लिए जागरूक हो सके। हमारे साथ आज खास चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजय यादव। डॉक्टर अजय, पहला सवाल मेरा आपसे यही कि आजकल ओवेरियन कैंसर बहुत कॉमन हो गया है महिलाओं में। ऐसे में सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ऐसे पेशेंट्स के लिए सर्वाइकल रेट्स क्या हैं? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओवेरियन कैंसर महिलाओं में होने वाला एक कॉमन कैंसर है और इसके मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन अच्छी बात ये है कि यदि ओवेरियन कैंसर का अर्ली स्टेज में पता लगा दिया जाए तो इसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। आप अगर पहली 1 से 4 स्टेज होती हैं ओवेरियन कैंसर की, यदि पहली या दूसरी स्टेज में कैंसर का पता चल जाता है, तो 5 सर्वाइवल रेट अराउंड 80 से 90% रहते हैं। लेकिन वहीं अगर कैंसर लेट स्टेज में डायग्नोस होता है और कैंसर का पता तीसरी चौथी स्टेज में लगता है तो सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाते हैं। 5 ईयर सर्वाइवल रेट स्टेज 4 डिजीज में 10 या 20% रह जाती है। तो डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है ओवेरियन कैंसर की। टिपिकल ओवेरियन कैंसर के क्या सिम्टम्स होते हैं? जो पेशेंट इस कैंसर से सफर कर रहे हैं उन्हें किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? कैंसर प्राय लेट एज में डायग्नोस होता है। पेशेंट की उम्र जब 60-65 हो जाती है तो ओवेरियन कैंसर होता है। इसके प्रारंभिक लक्षण होते हैं एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेट में खराबी रहना, पेट का फूल जाना, कब्जी रहना, थोड़ा-सा खाना खाते ही पेट भरा हुआ महसूस होना और कॉन्स्टिपेशन हो जाना। ये ओवेरियन कैंसर के शुरुआती लक्षण हैं। ओवेरियन कैंसर के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? कुछ महिलाओं में ओवेरियन कैंसर होने का खतरा दूसरी महिलाओं से ज़्यादा होता है। अगर किसी महिला में फैमिली हिस्ट्री है, मतलब उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य को, उसकी माता को या बहनों को या और क्लोज रिलेटिव्स को ओवेरियन कैंसर है या ब्रेस्ट कैंसर हिस्ट्री है, तो उन महिलाओं को ओवेरियन कैंसर होने का खतरा ज़्यादा रहता है। कुछ फैमिलीज में जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, कॉमन ब्रेका 2 जीन अगर किसी में, तो उनमें ओवेरियन कैंसर होने का खतरा ज़्यादा रहता है। इसके अलावा ओबेसिटी, अल्कोहल, ये दूसरे रिस्क फैक्टर्स हैं जो ओवेरियन कैंसर के खतरे को बढ़ा देते हैं। ओवेरियन कैंसर को आइडेंटिफाई करने के क्या तरीके हैं? किस तरह के टेस्ट होते हैं और कैसे इसे डायग्नोज किया जा सकता है? किसी महिला को यदि एब्डोमिनल फुलनेस है, रहा है, उसको कब्जी है, भूख कम लगना, वजन कम होना, थोड़ा-सा खाना खाते ही फुलनेस का एहसास होना, ये सारे लक्षण हैं ओवेरियन कैंसर के। यदि किसी महिला को ये उपरोक्त लक्षण हो जो मैंने बताए हैं, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएँ ताकि ओवेरियन कैंसर का स्टेज में पता लगाया जा सके। जो अपच होती है उसका ज़्यादा लंबे समय तक ये लक्षण नहीं रहते हैं। कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं। सिंपल मेडिसिन ली आपने, 5-7 दिन में वो ठीक हो जाता है। लेकिन यदि यही लक्षण परसिस्ट कर रहे हैं, आपको लगातार बने हुए हैं, तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और ये फैमिली में किसी और को है या ब्रेस्ट कैंसर है, तो आपको और अलर्ट पे रहना चाहिए और ये हाई सर्विस के साथ, ऐसा नहीं है कि जिसमें होंगे उसमें सभी में ओवेरियन कैंसर होगा ही होगा। यदि ऐसा हुआ और हमने जल्दी कर लिया तो ये बेटर रहेगा। ओवेरियन कैंसर का डायग्नोसिस हम ओवेरी सीटी स्कैन या सोनोग्राफी करके देखते हैं कि ओवरी में साइज की है, कितना फैलाव है, स्टेजिंग करते हैं और बायोप्सी द्वारा कंफर्म किया जाता है ओवेरियन कैंसर को। ब्लड में एक मार्कर होता है CA-125, अगर वो बढ़ा हुआ है तो ओवेरियन कैंसर का के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ब्लड के टेस्ट द्वारा भी पता लगाया जा सकता है और फिर उसको बायोप्सी लेकर कंफर्म किया जा सकता है। अगर किसी के पेट में पानी भरा हुआ है तो उस फ्लूइड को निकाल के उसमें कैंसर की सेल्स डिटेक्ट करके ओवेरियन कैंसर का कंफर्मेशन किया जाता है। डॉक्टर अजय, ये भी बताइए कि इस कैंसर के फैमिलियल एस्पेक्ट्स क्या हैं और इसके लिए जेनेटिक टेस्टिंग कितनी जरूरी हो जाती है? देखिए, 10
प्रतिशत के आसपास महिलाओं को जेनेटिक कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। यदि किसी में वो जीन है पर्टिकुलर, तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये किसमें ज़्यादा खतरा रहता है? जिन महिलाओं में फैमिली हिस्ट्री है, ओवेरियन कैंसर की या ब्रेस्ट कैंसर की, उनके किसी क्लोज रिलेटिव को यदि ओवेरियन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर है, तो उनको जेनेटिक टेस्ट करानी चाहिए। दूसरा, यदि किसी एक ही महिलाओं को ओवेरियन और ब्रेस्ट कैंसर दोनों है, तो उसमें जेनेटिक टेस्टिंग इंडिकेटेड है। या किसी महिला को दोनों तरफ के ब्रेस्ट में कैंसर, या किसी फैमिली में मेल ब्रेस्ट कैंसर है, या ब्रेस्ट ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर किसी महिला को डायग्नोज हुआ है और 60 साल की उम्र पहले है, ये सब इंडिकेशन है जहां हमको जेनेटिक टेस्टिंग करानी चाहिए। सर, जेनेटिक टेस्टिंग के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाने होते हैं? इन केस अगर किसी पेशेंट को जेनेटिकली कैंसर बनता है तो किस तरह के टेस्ट होंगे? पहले जो मरीज है उसका जेनेटिक आते हैं, अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसकी फैमिली के जो दूसरे मेंबर्स जो नॉर्मल हैं उनका जेनेटिक टेस्टिंग कराते हैं। ये जेनेटिक टेस्टिंग ब्लड से की जाती है। ब्लड का सैंपल सिंपल टेस्ट है, ब्लड का सैंपल लेते हैं और फिर उसमें BRCA1 BRCA2 जीन म्यूटेशन होते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं, या फिर एड होता है उसको डायग्नोसिस किया जाता है। डॉक्टर अजय, ओवेरियन कैंसर किस एज ग्रुप की महिलाओं को ज्यादा होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा ये कॉमन हो चुका है? देखिए, महिलाओं में यूजुअली 60-65 की उम्र के आसपास ये बीमारी ज़्यादा होती है। मरीज इस एज डायग्नोस होते हैं। ऐसे हैं जो अर्ली एज में भी डायग्नोस होते हैं। इंडिया में यूजुअली वेस्टर्न वर्ल्ड की तुलना में जो एज है वो कम है। वहाँ अगर 70, 72, 75 साल की उम्र में डायग्नोस होता है ओवेरियन कैंसर, तो हमारे यहाँ उससे 10 साल पहले डायग्नोस होता है। तो 60 से बीच में अगर किसी में जेनेटिक म्यूटेशन पॉजिटिव है, तो उन महिलाओं में यही अर्ली एज में होने के चांसेस रहते हैं। ऐसे पेशेंट भी होते हैं जिनमें हमने 40 साल या उससे भी पहले ओवेरियन कैंसर देखा है। उनमें यूजुअली फैमिली हिस्ट्री मिलती है ओवेरियन या ब्रेस्ट कैंसर की, या फिर उनमें जेनेटिक म्यूटेशन मिलता है। जेनेटिकली दे आर पॉजिटिव फॉर ब्रेस्ट कैंसर, हार्ट डिजीज। ये कैंसर पहले भी होता था, बट पहले डायग्नोसिस नहीं हो पाता था, पता नहीं चलता था। जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है, उसकी वजह से डिटेक्शन की रेट जो है वो बढ़ गई है। दूसरा, लाइफ स्टाइल है, उसमें भी परिवर्तन आया है, उस वजह से भी ओवेरियन कैंसर के चांसेस। ओबेसिटी अगर किसी में ज्यादा है, ओबेसिटी एक रिस्क फैक्टर है ओवेरियन कैंसर का, तो यदि ओबेसिटी बढ़ती है तो इसमें ओवेरियन होने का खतरा या ब्रेस्ट का खतरा बढ़ जाता है। तो काफी हद तक एक्टिव रह के अपने वजन को करके ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता साथ ही ये भी समझाइए कि अभी क्या तकनीक है इस कैंसर को बीट करने के लिए? ओवेरियन कैंसर के लिए क्या ट्रीटमेंट्स अभी अवेलेबल है? है। ओवेरियन कैंसर का ट्रीटमेंट इसकी स्टेज पे डिपेंड करता है। यदि पहली 2 स्टेज में पता चल जाता है तो हम पहले सर्जरी करते हैं। ऑपरेशन के बाद में कैंसर के वापस होने का जो रिस्क होता है, उसको करने के लिए कीमोथेरेपी और टारगेट थेरेपी देते हैं। कीमोथेरेपी में हम नस में इंजेक्शन देते हैं। ये यूजुअली 3 हफ्ते के अंतराल पे लगती है, 6 साइकिल है। इसमें मरीज को इंजेक्शन आईवी दिया जाता है, उससे रिकरेंस होने का रिस्क कम हो जाता है। इसके अलावा टारगेटेड थेरेपी होती है। बेवेसिजुमाब का एक इंजेक्शन होता है जिसको नस में लें। वो टारगेट का ये खास बात है कि इसके जो साइड इफेक्ट हैं वो कम होते हैं और ये सेलेक्टिव कैंसर सेल से जुड़ती है और सेल्स को खत्म करती है। तीसरा इसमें है ओरल टैबलेट्स। यदि किसी को BRCA1 BRCA2 जीन म्यूटेशन पॉजिटिव आता है या HRD पॉजिटिव है, तो उस मरीज को ओलापरीब नाम की ये दवाइयां हैं जो उनको देके वापस जो होती है उसके रिस्क किया जा सकता है। इसको मेंटेनेंस ट्रीटमेंट द्वारा बीमारी को वापस आने के खतरे को कम किया जा सकता है। ये रिसेंट एडवांस है ओवेरियन कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, यानी आफ्टर इफेक्ट्स भी क्या इसके होते हैं? कीमोथेरेपी के द्वारा मरीजों को नोजिया वोमिटिंग होती है, बट इसके लिए हम एडवांस में उसको इंजेक्शन लगाते हैं और ओरल टेबलेट देते हैं। इसके अलावा बालों का झड़ना, मुंह में छाले होना, ये कॉमन साइड इफेक्ट हैं जो कीमोथेरेपी द्वारा हो सकते हैं। ओवेरियन कैंसर की कितनी स्टेजेस हैं ये भी बताइए, और कौन सी स्टेज पर कैसे ये कैंसर रिएक्ट करता है बॉडी में? ओवेरियन कैंसर की 4 स्टेज होती हैं। जी। पहली
पहली स्टेज में ओवेरियन कैंसर ओवरी में लिमिटेड ही रहता है, फैला हुआ नहीं होता है। दूसरी स्टेज में वो ओवरी और उसके आसपास के जो एरिया उसमें जाता है। तीसरे स्टेज में ओवेरियन कैंसर एडवांस हो जाता है, दूसरे अंगों में चला जाता है, एसाइटिस हो जाती है, फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। 1, 2, 3, 4 ये 4 हैं। यदि पहली स्टेज में या दूसरी स्टेज में इसका पता चल जाए तो सर्वाइवल का जो रेट है वो लगभग 80 से 90% रहता है। वहीं अगर चौथी स्टेज में डायग्नोस होता है तो सर्वाइवल के चांसेस रिवर्स आते हैं, अराउंड 10 to 20% चांसेस। ये कैंसर क्या ठीक होने के बाद दोबारा पनप सकता है? क्या इसके भी चांसेस होते हैं? बिल्कुल, ट्रीटमेंट होने के बाद ओवेरियन कैंसर के वापस आने का खतरा रहता है। अगर हम देखें ये खतरा कितना परसेंट होगा तो वो ओवेरियन कैंसर की डिपेंड करता है। जितना स्टेज ज़्यादा होती है उसमें ओवेरियन कैंसर होने का ज़्यादा वापस आने का रिकरेंस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और यदि किसी पेशेंट ने कीमोथेरेपी नहीं ली, इसमें भी रिकरेंस होने का खतरा ज़्यादा रहता है। अगर हम देखें लगभग 30-40% लोगों में ओवेरियन कैंसर होती है और अगर हमने कीमोथेरेपी नहीं ली है, रिकरेंस की रेट बढ़ जाती है और ज़्यादा। रिकरेंस को रोकने के लिए कीमो एक उपाय है। अच्छी सर्जरी, अच्छे सर्जन से सर्जरी कराएँ और कीमोथेरेपी के द्वारा उसके जो रिकरेंस के रिस्क है उसको कम किया जा सकता है काफ़ी हद तक। टारगेटेड ही और जो मैंने बताया रिसेंटली अभी एडवांसेस है में जेनेटिक टेस्टिंग कराने के बाद यदि किसी को BRCA1 BRCA2 म्यूटेशन पॉजिटिव आते हैं तो उनको ओरल टैबलेट्स देकर इसके रिस्क को कम किया जा सकता है काफ़ी हद तक। डॉक्टर अजय, जो पेशेंट इस कैंसर से सफर कर रहे हैं, उन्हें आप क्या सलाह देंगे जिससे कि वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन कर सकें? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो शुरुआती स्टेज बहुत महत्वपूर्ण है। अगर शुरुआती स्टेज में पता चल जाए तो आधी समस्या का समाधान वहीं हो जाता है। स्टेज 1 में, स्टेज 2 में डायग्नोसिस करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसके लिए हम सबको अलर्ट रहना पड़ेगा और जैसे ही ये लक्षण कैंसर के हों तो तुरंत डॉक्टर को लगा के इसका इलाज कराना चाहिए। कुछ लोगों में ये भ्रांति होती है कि बायोप्सी लेंगे तो ये फैल जाएगा या फिर कीमोथेरेपी से पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मैं कहूँगा कि कीमोथेरेपी में कुछ विशेष ऐसा चीज़ नहीं होती है। नस में आपको इंजेक्शन दिए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कीमोथेरेपी से तड़पता है मरीज़, ऐसा नहीं है, ये मिथ है। नस में इंजेक्शन दिया जाता है, सलाइन में मिला के इससे थोड़ा बहुत नोज़िया, वोमिटिंग, हेयर लॉस ये हो सकता है जो कि रिवर्सिबल है। आपके हेयर लॉस अगर हो गया तो वो जब कीमोथेरेपी बंद हो जाती है तो वो वापस आ जाता है। सबसे स्ट्रेस एक रहता है जैसे ही पता चले तो कि मुझे ओवेरियन कैंसर हो गया है, मुझे कीमोथेरेपी लेनी पड़ेगी, मेरे बाल झड़ जाएँगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अर्ली डायग्नोसिस अगर कर लिया जाए तो इसके जान जाने का खतरा नहीं रहता है और मरीज़ बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। जो नया ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं उनके साइड इफ़ेक्ट भी कम है और उनसे बीमारी को अच्छे से नहीं किया जा सकता है। इसलिए समय पे इलाज लें और पूरा इलाज ट्रीटमेंट के बाद क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, यानी आफ्टर इफेक्ट्स भी क्या इसके होते हैं? सुरक्षित रखें, स्मोकिंग नहीं करें, अल्कोहल नहीं लें। ये ऐसी आदतें हैं जिनसे हम किसी भी कैंसर, तम्बाकू के सेवन से इनको कम करके बंद करके आधा रिस्क तो वैसे ही खत्म हो जाता है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके हम कैंसर से होने वाले खतरे को कम कर सकते हैं और किसी के जेनेटिक प्रॉब्लम है, जेनेटिक म्यूटेशन पॉजिटिव है, तो उनको स्क्रीनिंग प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए। स्क्रीनिंग में क्या होता है कि स्टेज में मतलब जब पेशेंट को लक्षण भी नहीं आते हैं, तभी हम ओवेरियन कैंसर को डायग्नोस कर लेते हैं या ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोस कर लेते हैं। तब वो स्टेज 0 या 1 में होता है बहुत शुरू में और उसके ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। सर, ये भी बताएं, क्या ये कैंसर स्वस्थ शरीर में भी हो सकता है या फिर किसी बीमारी को बार बार इग्नोर करने से ये पनपता है? नहीं, इसको लापरवाही नहीं कह सकते हैं। किसी के फैमिली में भी है ओवेरियन कैंसर की या किसी को जेनेटिक म्यूटेशन पॉजिटिव है, तो उसमें ओवेरियन कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा है और उस हम जो कर सकते हैं वो है अर्ली डायग्नोसिस। अर्ली डायग्नोसिस के लिए हमें कुछ टेस्ट करने होते हैं ताकि शुरुआती स्टेज में स्टेज 1 स्टेज में ओवेरियन कैंसर का पता लगाया जा सके। इससे होने वाली जो है उसको कम किया जा सकता है। जैसा मैंने बताया कि स्टेज 1 में अगर डायग्नोस हो जाता है तो सर्वाइवल रेट्स 90% रहते ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर क्या कोरिलेट करते हैं? इनके सिम्टम्स कैसे अलग होते हैं? हैं। जी, बिल्कुल। कैंसर में क्या होता है कि किसी भी शरीर में कोशिकाओं की अनियंत्रित ग्रोथ होने लगती है।
अगर वो ब्रेस्ट में होगी तो वो ब्रेस्ट में गांठ बन जाएगी, वो अगर ओवरी में होगी तो ओवरी में गांठ बनेगी। तो ब्रेस्ट में किसी को अगर कैंसर है तो उसमें ब्रेस्ट में गांठ होगी। गांठ में यूजुअली शुरुआती स्टेज में दर्द नहीं होता है। इसके अलावा निप्पल का रेड होना, स्किन में चेंजेस होना, आर्म पिट में गांठ का होना, ये लक्षण है ब्रेस्ट कैंसर के। किसी के निप्पल से डिस्चार्ज हो रहा है ब्लड का, या सीरस डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये सारे लक्षण हैं ब्रेस्ट। तो डॉक्टर अजय को आपने सुना, उन्होंने बताया कि इस बीमारी की स्थिति के आधार पर सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, थेरेपी या फिर हार्मोन थेरेपी भी की जाती है। और इस बीमारी से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब नई तकनीक के जरिए इस कैंसर को जड़ से खत्म किया जा सकता है। तो आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।